बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आलमी बैंक सिंध में 141 डिस्पेंसरियां 61 बुनियादी मराकज सेहत तामीर करेगा। बिल्कुल, सेहत की सहूलियात की फ्राहमी के लिए 125 मिलियन डॉलर का मंसूबा है। आलमी बैंक के मंसूबों पर वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, मुतलका सेक्रेटरीज भी शरीक थे। आजिज जमाली की रिपोर्ट है। सिंध हुकूमत ने सूबे से ग़िज़ाई किल्लत ख़त्म करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। मकामी होटल में आलमी बैंक के ताउन से ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे से मुतालिक वर्कशॉप हुआ। वज़ीर आला सिंध ने खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए पुरज़म है। ग़िज़ाइयत से मुतालिक लाइव स्टॉक, फिशरीज और ज़राअत को इस प्रोग्राम में शामिल किया है। The Planning and Development Department, it's a very timely workshop that they've done. Not timely, it's actually 10 years too late, and I have myself to blame for that, nobody else. But the minister has taken this lead. I'd like that we really focus on this. All the stakeholders, Madam Health Minister is very keen, but we need to, and we've done. I'm proud of what we've done in the health department, but we do need to go down to the primary health and address that issue now. सूबाई वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी नासिर हुसैन शाह ने कहा, ग़िज़ाई किल्लत के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मल्टी सेक्रेटरियल टास्क फोर्स कायम की है। With the assistance of all stakeholders, we will succeed in drastically reducing the rate of stunting and malnutrition in Sindh. I also applaud the efforts of the PND team, especially the Task Force Secretariat of Nutrition. तकरीब से आलमी बैंक के रीजनल डायरेक्टर निकोल क्लिंगन, कंट्री डायरेक्टर नाजी बेंसेनियन, वज़ीर सेहत अजरा पेचो और दीगर ने खिताब किया। तकरीब में सिंध हुकूमत के अहम अफसरान ने शिरकत की। आजिज जमाली, सिटी 21। क्लिक शहर कायद को मजीद सहूलियात की फ्राहमी का मंसूबा। KMC ने मंसूबे की तमाम 23 स्कीमों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद शाह कहते हैं, अंडा मोड़ की 1.2 किलोमीटर सड़क निकासी की वजह से ताख़ीर का शिकार है। KMC ने निकासी वाले हिस्से के साथ सड़क बनाना शुरू कर दी। जाम सादिक पुल का तामीराती काम डिज़ाइन के मरहले में है। डिज़ाइन का काम जून 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा। BRT येलो लाइन के लिए फाइनेंशियल बिड्स पर अप्रैल 2024 में खुल चुका। कराची रोशनियों का शहर, इटालियन सफ़ीर भी शहर कायद की दीवानी निकली। मारिलिया अर्मिलन सिंध के तारीखी मकामात देखने की भी ख़्वाहां। अतालवी सफ़ीर की वज़ीर आला से मुलाकात। मुराद शाह ने मारिलिया अर्मिलन को पाकिस्तान में तैनाती पर खुशामदीद कहा। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिंध में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। तालवी सफ़ीर का कहना था, इटली की हुकूमत तजारत और सरमायाकारी पर काम करेगी। वज़ीर आला मुराद शाह का कहना था कि वाटर ट्रीटमेंट, कचरे से तवानाई बनाने में सरमायाकारी के मौके हैं। पीने के पानी और सड़कों के शोबों में कराची में सरमायाकारी हो सकती है। सिंध में तालीम के फ़रोग़ के लिए एशियन बैंक ने ताउन का यकीन दिला दिया है। सूबाई वज़ीर सरदार शाह कहते हैं, सिंध में 8 लाख से ज़ायद बच्चियों को हाई स्कूल तालीम मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर तालीम और मादनियात सिंध सैयद सरदार अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अली अब्बासी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने वफ़द को बताया कि महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से स्कूल्स ड्रॉप आउट रोकने और बच्चियों की तालीम को जारी रखने के लिए स्कूल्स अपग्रेडेशन और ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत के लिए संजीदा कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले सालों में सिंध में 8 लाख से ज़ायद बच्चियों को हाई स्कूल तालीम मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। सूबाई वज़ीर ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से के मंसूबों में तालीम के शोबे को तरजीह देने की दरख्वास्त की, जिस पर वफ़द ने सूबाई वज़ीर को मिलकर काम करने और अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। यहाँ बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद शहर भर में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम तेज हो गई है। बिल्कुल, नागन चुरंगी अंडा मोड़ के एतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, दर्जनों ठेले और पथारे हटाकर इन्हें जब्त कर लिया गया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए।
عدالتی حکم کام کر گیا، شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف مہم شروع کر دی گئی۔ ناگن چورنگی اور انڈا موڑ نارتھ کراچی سے درجنوں ٹھیلے اور پتارے ہٹا دیے گئے۔ جی آج کارروائی ہوئی چیئرمین صاحب کا اور اپنا سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت جتنی فٹ پاتھوں کے اوپر قبضے ہوئے تھے وہ تمام قبضے واگزار کروا لیے گئے۔ انڈا موڑ ہو گیا اور اپنا ناگن چورنگی ہو گیا اور لوگوں کے چلنے والی جو راہگیر کی جو جگہ ہیں فٹ پاتھیں وغیرہ وہ سب ریموو کروائی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے چیزیں آج آپریشن کے اندر ہم لوگ اٹھا کے لے کے آئے ہیں۔ چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی خان کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بھی واضح احکامات آ چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہماری کارروائیاں چل رہی تھی اور ابھی بھی کارروائی چل رہی ہے۔ آج جو ہے وہ ناگن چورنگی اور شادمان ٹاؤن انڈا موڑ کے اوپر کارروائی کی گئی ہے۔ یہاں پہ خاصی زیادہ شکایت تھیں، اس کی وجہ سے ٹریفک جام روز کا معمول بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر کارروائی کی گئی۔ اس طرح سے جو اور بھی بڑے چوکنگ پوائنٹس ہیں اور جہاں پہ زیادہ لوگوں کو شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے وہاں پہ ہماری اینٹی انکروچمنٹ چلتی رہے گی۔ ناگن چورنگی اور انڈا موڑ سے تجاوزات کا خاتمہ ہونے سے ٹریفک روانی بہتر ہو گئی، مگر تجاوزات کے دوبارہ قائم کو روکنے کے لیے مؤثر حکمت عملی ضروری ہے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ اور کراچی میں داخل ہونے والے جانوروں سے حاصل آمدن پر کس کا حق؟ کے ایم سی، گڈاپ اور ابراہیم حیدری ٹاؤن آمنے سامنے آ گئے۔ مسئلہ حل کرنے کے لیے سید غنی کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر بلدیات سید غنی کہتے ہیں کہ ایم سی، گڈاپ اور ابراہیم حیدری ٹاؤن کے مابین مویشیوں کی کراچی میں آمد پر ان کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے اجرا سے حاصل آمدن سمیت دیگر معاملات افہام و تفہیم سے حل کر لیے جائیں گے۔ معزز عدلیہ کے احکامات کی روشنی میں صوبائی لوکل گورنمنٹ کمیشن اس معاملے کی تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعے کے روز صوبائی لوکل گورنمنٹ کمیشن کے اجلاس کی زیر صدارت کرتے ہوئے کہا۔ اجلاس میں میئر کراچی مرتضی وہاب اور دونوں ٹاؤنز کے چیئرمینز نے اپنے اپنے موقف کو صوبائی وزیر اور چیئرمین کمیشن کے سامنے رکھا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر سید غنی نے کہا کہ ہم معزز عدلیہ کے احکامات کی روشنی میں کے ایم سی اور ٹاؤنز کے مابین اس تنازع کو جلد حل کر لیں۔ پاکستان ریلوے انتظامیہ کی غفلت کی بات کریں گے یہاں۔ کراچی کینٹ اسٹیشن کے اکانومی اور بزنس کلاس کے ریزرویشن آفس میں ایئر کنڈیشن غیر فعال ہو گیا ہے۔ لائن میں لگے شہری کہتے ہیں انتظامیہ کو چاہیے اے سی چلائے جائیں۔ گرمی میں بزرگ شہری کا 10 منٹ لائن میں کھڑے ہونا کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ ہے۔ ریلوے انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی، دفاتر بھی سہولیات سے محروم۔ کراچی کینٹ اسٹیشن کے اکنامی اور بزنس کلاس کے ریزرویشن آفس میں ایئر کنڈیشن دیکھنے کے تو ہیں پر چلنے کے نہیں۔ ریلوے اسٹاف اور بکنگ اسٹاف کے لیے آنے والے شہری گرمی سے بےحال۔ ٹکٹ کے لیے لائن میں لگے شہری کہتے ہیں ٹکٹ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، لیکن ریلوے کے حالات وہی ہیں۔ اے سی چلانے والے جو ہے نا وہ گھر پہ سوئی ہوئی، وہ لوگ اے سی میں سوئی ہوئی، سین حکومت تو سویا ہوا ہے۔ یہاں ہم لوگ سپروائزر کو چاہیے تو اے سی چلائے ہوئے، یہ حال ہے، یہ پسینے، یہ حال ہے ہم لوگوں کی۔ موسم ہے گرم اور پسینہ آئے گا سارے کا، بس اے سی بھی نہیں چلتے اور پنکھے بھی چلتے، پنکھے بھی ایسا صحیح نہیں چلتے۔ یہ دیکھ یہ بات چلتے۔ خواتین نے بھی کہا جب اے سی لگائے گئے ہیں تو انہیں چلایا بھی جائے تاکہ ٹکٹ کے لیے لائن میں لگنا آسان ہو، ورنہ یہ بھی کسی امتحان سے کم نہیں۔ اے سی چلائیں تو اور بھی اچھی بات ہے، ان کو بھی آسانی ہوئے گی، عوام کو بھی آسانی، آنے کھڑے ہونے والوں کو۔ ہاں وہ کپڑے دیکھو پسینے پسینے ہو جاتے ہیں۔ پنکھے چل جائیں تو تب بھی بات ہے، آپ اے سی کی بات کر رہے ہیں، یہاں پنکھے کوئی نہیں کھولتا، اے سی کہاں سے، پنکھا ہی نہیں کھلتا تو وہ دیکھیں سب بند پڑے ہوئے۔ شہریوں نے کہا کہ انتظامیہ کو چاہیے آنے والے شہری اور ٹکٹنگ اسٹاف کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرے تاکہ وہ بھی اپنا کام اچھے سے کر سکیں۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ اقصیٰ شاہد، ٹی 21۔ کراچی میں دودھ ایک بار پھر مہنگا کرنے کی تیاری، ڈیری فارمرز نے فی لیٹر 50 روپے اضافے کا عندیہ دے دیا۔ شہری کہتے ہیں کمشنر کراچی کو ٹھنڈے کمروں سے باہر نکلنا ہوگا۔ کاوش میمن رپورٹ کریں گے۔ دودھ کی قیمت میں ایک بار پھر اضافے کا خدشہ، ڈیری فارمرز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز مبشر قدیر کہتے ہیں کہ دودھ کی لاگت 280 روپے لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ کمشنر کراچی فی الفور قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا تو ازخود اضافہ کر دیں گے۔ دکانداروں کو کہنا ہے کہ بڑے فارمرز دودھ کی قیمت میں من مانا اضافہ کر دیتے ہیں، اگر دودھ مہنگا ہوگا تو کمشنر کراچی نہیں روک سکیں گے۔ مافیا نے صرف کنٹرول کیا ہے، نئے جانور جو ہیں وہ نہیں ڈال رہے ہیں بکرا عید کی وجہ سے، اور ریٹ بڑھانے کا ان کو موقع مل گیا ہے اور یہ ریٹ بڑھ جائے گا، کمشنر صاحب اس کو نہیں روک سکیں گے جو حالات ہیں۔
शहरी कमिश्नर कराची पर फट पड़े। कहा ठंडे कमरों से बाहर निकले, महंगा दूध फरोख्त करने वाले डेयरी फार्मर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूध महंगा हुआ तो इस्तेमाल छोड़ देंगे। यही है कि बच्चों को पिलाना बंद कर देंगे। अब इतना महंगा तो कोई नहीं खरीद सकता ना, एक बात है। जब 200 पे भी आवाम राजी नहीं है तो 250 पे कैसे राजी होगी। कमिश्नर कराची को ये कहूँगा कि ठंडे कमरे से निकले बाहर, निकले लोगों की जो परेशानियां हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनका अजाला करें। जो पीछे से जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पीछे का, आई मीन जो डेयरी फार्म है, तो वहाँ पे छापे मारे जाएं, उनके ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस रखा जाए तो खुद सीधे हो जाएंगे। शहर में दूध 200 रुपए लीटर में फरोख्त हो रहा है। 50 रुपए महंगा होने से कीमत 250 रुपए लीटर तक पहुंचने का इम्कान है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आपको बताएंगे जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जद्दोजहद तेज करने का ऐलान कर दिया। कराची के अबूरी अमीर मुअन्नम जफर कहते हैं बिजली पर गैर कानूनी टैक्सेस और लोड शेडिंग खत्म की जाए। 7 मई को आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक अपना वतीरा तब्दील करे, जमात इस्लामी डट गई। जमात इस्लामी कराची के अबूरी अमीर मुनीम जफर ने के इलेक्ट्रिक के 18 बरसों का फ्रांसिक ऑडिट कराने का मुतालबा कर दिया। ये भी कहा कि वज़ीर आला सिंध कराची के लोगों को लोड शेडिंग और पानी के मसाइल से निजात दिलाएं। हमारा मुतालबा ये रहा है कि जितने वादे के इलेक्ट्रिक ने किए थे उन सब के हवाले से फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए है। हम वज़ीर आला साहब से कहते हैं कि कराची के शहरियों को आप लारे लप्पे ना दें। कराची के शहरियों को नलकों में पानी चाहिए है। कराची के शहरियों को लोड शेडिंग के अजाब से निजात चाहिए है। मुनीम जफर बोले कि बिजली की लोड शेडिंग से शहर में पानी का मसला भी पैदा हो रहा है। K4 का मंसूबा भी जल्द पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। कि शहर के बेशतर इलाकों में पानी नहीं आ रहा, ज़ाहिर बात है वो कनेक्ट है, वो बिजली के मसले से मुताल्लिक है। बिजली मौजूद नहीं होगी, पानी भी नहीं आएगा। K4 प्रोजेक्ट जो 2005 में जिस पर काम शुरू होना था आज 2024 हो गया है। आइंदा 3-4 साल तक भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सके। मुनीम जफर ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया। कहा कि जवाब दिया जाए सेफ सिटी मंसूबा क्यों रुका हुआ है। कैमरामैन हारिस के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। सप्लाई में मुलविस पाई जा रही हैं, जिसके लिए लेडीज सर्चर भी हमने तैनात कर रखी हैं और सर्चिंग को मजीद सख्त कर दिया गया है। कैमरामैन मनान के साथ अनुषा जाफरी। कारोबारी खबरें शामिल कर लेते हैं। गंदम की दरामदात से कितना नुकसान हुआ, रवा माली साल 9 माह में कितने डॉलर गंदम की दरामद पर खर्च हुए। इदारा शुमारियात की दरामदी रिपोर्ट ने पर्दा उठा दिया। जुलाई 23 से मार्च 24 तक 34 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम दरामद की गई। गंदम की दरामद पर 1 अरब 51 लाख डॉलर खर्च किए गए। तफसीलात देखते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट में। की बेहसी, किसानों की बेबसी, गंदम की दरामद का नुकसान, मुल्क का रुल गया किसान। रवा माली साल 9 माह में कितने डॉलर गंदम की दरामद पर खर्च हुए। इदारा शुमारियात की दरामदी रिपोर्ट में सब सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 23 से मार्च 24 तक 34,49,436 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। रवा माली साल 9 माह में गंदम की दरामद में 36% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता माली साल 9 माह में 25,31,000 टन गंदम दरामद की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 9 माह में गंदम की दरामद पर 1 अरब 51 लाख डॉलर खर्च किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 24 के मुकाबले मार्च 24 में गंदम की दरामद में 110% का बड़ा इजाफा हुआ। फरवरी 24 के 3,28,000 टन के मुकाबले मार्च 24 में 6,91,000 टन गंदम दरामद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 24 में गंदम की दरामद पर 20 करोड़ 52 लाख डॉलर खर्च किए गए, जबकि फरवरी 2024 में गंदम की दरामद पर 12 करोड़ 16 लाख डॉलर खर्च हुए थे। अशरफ खान, सिटी 21। PSO का माली बहरान संगीन हो गया। मुख्तलिफ इदारों पर वाजिबात 819 अरब रुपए से भी तजावज़ कर गए। सबसे ज्यादा वाजिबात सुई नॉर्दर्न गैस पर हैं, जिसे दरामदी LNG कीमत में 538 अरब रुपए अदा करने हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट है। PSO का माली बहरान संगीन होने लगा। वाजिबात 819 अरब रुपए पर पहुंच गए। PSO के लिए दरामदी LNG के वाजिबात में इजाफे का सिलसिला जारी है। सर्कुलर डेट में सबसे बड़ा मसला दरामदी LNG के वाजिबात हैं। पावर सेक्टर ने PSO के 179 अरब रुपए अदा करने हैं। स्वी नॉर्दर्न गैस पर भी दरामदी LNG के वाजिबात 538 अरब रुपए से तजावज़ कर गए हैं। ज़राए PSO का कहना है कि PIA ने PSO को 25 अरब 70 करोड़ रुपए अदा करने हैं। PSO ने दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक फौरी अदायगी के लिए मुतल्लिका वजारतों को भी
आगाह कर दिया। दूसरी जानिब PSO को LCG की रीड लिमिट को बरकरार रखने के लिए 50 से 70 अरब रुपए फौरी दरकार हैं और मुकामी रिफाइनरीज को फ्यूल और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए भी अदायगी करनी है। अशरफ खान, सिटी 21। MKM पाकिस्तान के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा बिजनेस फोरम के अरकान और एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान के मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में मुत्तहिदा बिजनेस फोरम के अरकान और एडवाइजरी बोर्ड का एक इजलास हुआ है। इस इजलास की सदारत MKM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने की थी। इजलास में शेडो बजट की तैयारियों का जायजा लिया गया है और तजवीज़ भी पेश की गई हैं। बिजनेस फोरम के अरकान ने डॉक्टर फारूक सत्तार को शेडो बजट की तैयारियों से आगाह किया है। इस मौके पर MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि हर साल जो है MKM एक अवाम दोस्त शेडो बजट तैयार करती है। किसी भी मुल्क के अहम शोबों में से एक शोबा मईशत है। कराची मईशत का हब है और MKM कराची की सबसे बड़ी जमात है। हम पर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि मुल्क की मईशत को दुरुस्त करने में अपना किरदार अदा करें। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। सिंध हुकूमत ने OZT शेयर से कराची के 64 यूनियन कमेटीज को 3 करोड़ 20 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना सिंध ने हर एक यूनियन कमेटी को 5-5 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मजीद बात करेंगे आज़ाद नौरियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने ज़िले अक्ता टैक्स के शेयर की मद में कराची के 64 यूनियन कमेटीज को जो है फंड जारी करेंगे। फंड 3 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं। फीकस एक यूनियन कमेटी को 5 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस वजह से महकमा खजाना सिंध ने ये रकम जो है तमाम यूनियन कमेटीज के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए। ये रकम जो है यूनियन कमेटीज मुलाजिमिन की तनख्वाह कराची समेत सूबे भर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। महकमा इंसानी हकूक सिंध को सबसे ज्यादा शिकायत सिंध पुलिस के SSPs के खिलाफ मौसूल हुई। महकमा इंसानी हकूक के शिकायती सेल ने गुज़िश्ता 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। आज़ाद नौरियो की रिपोर्ट है। कराची समेत सूबे भर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बढ़ने लगी। सरकारी सतह पर 5 माह में 1271 शिकायत रजिस्टर की गई। महकमा बराए इंसानी हुकूक के खुदकार पोर्टल पर आम शहरियों की शिकायत भी रिपोर्ट हुई। महकमा बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट के मुताबिक 36 शिकायत ताहाल इल्तवा का शिकार हैं। 1080 शिकायत के इजाले के लिए मुताल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी गयी। मजमूई तौर पर 5 माह में 154 शिकायत का इजाला किया गया। शिकायत में हफ्स बेजा, हिरासा, मुबैना ज़्यादती, कत्ल, अगवा बराए तावान शामिल। 800 से जायद शिकायत सिंध पुलिस के खिलाफ मौसूल हुई। सिंध पुलिस में सबसे ज्यादा शिकायत SSPs के खिलाफ मौसूल हुई। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ भी शिकायत सामने आई। सबसे ज्यादा शिकायत डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ मौसूल हुई। महकमा तालीम और महकमा सेहत के खिलाफ भी शिकायत सामने आई। तमाम शिकायत दिसंबर 2023 से खुदकार पोर्टल पर रजिस्टर हुई। आज़ाद नोरियो, सिटी 21। जंग का मैदान हो या फसादात का ज़माना, सहाफ़ी ज़िंदगी हथेली पर रख कर खबर लाता। कभी धमकियां मिलती हैं और कभी ज़िंदगी की बाजी हारता है। पाकिस्तान में सच्ची सहाफ़त एक इम्तिहान है। निम्रा रियासत रिपोर्ट करेंगी। कलम की नोक पर रखूं इस जहां को मैं, जमीन लपेट के रख दूं के आसमां को मैं। सहाफ़ियों का अज़्म-ए-नू, ना सेरी का खौफ ना मौत का डर, इस जहां की तारीख अपने कलम से करते रहेंगे। बहादुर और दलेर सहाफ़ियों को खराज तहसीन। आज दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद सहाफ़त के बुनियादी उसूलों की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद का इजहार करना है। मौसम की सख्तियों और अपनी समाजी ज़िंदगी को पसे पुष्ट डालते हुए हर मजलूम की आवाज़ बनने वाले मुआशरे का आईना दार सहाफ़ी, जो सबके हुकूक की बात करता है, मगर ऐसा कोई नहीं जो सहाफ़ी की हुकूक की बात करे। कराची के सहाफ़ियों ने भी पाकिस्तान में सहाफ़त की आज़ादी पर तनकीद करते हुए कहा, दबाव और धमकियाँ झेलते सहाफ़ी हर लम्हा जानलेवा खतरात में ही घिरे रहते हैं। प्रेस की फ्रीडम के हवाले से पाकिस्तान में कोई अच्छी मिसालें नहीं हैं। इस साल भी तकरीबन 200 से ज़ायद सहाफ़ियों को हरासमेंट हुई है, उनको तंग किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमात हुए हैं। हमारे सिंध से जो है ना जान मोहम्मद मैर शहीद हुआ है, उसके कातिल अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। इस तरह बेशुमार वाक़यात हैं, डेली के वाक़यात होते हैं। अब उस तरह का डिक्टेशन नहीं है, दूसरे तरीके यूज़ होते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आज ये नहीं कह सकता कि हम आज़ाद हैं, हमारा मीडिया आज़ाद है, कंट्रोल्ड है और हम कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे और कर रहे हैं
कि इसको बाकायदा एक फ्री प्रेस के तौर पे बनाए। हालात कभी काबू में होते हैं, कभी हालात के काबू में खुद सहाफ़ी चला जाता है। तो आज की जो सूरत हाल है इसमें न तो सहाफ़ी आज़ाद है, न सहाफ़त आज़ाद है और न ही हालात उसके काबू में है। सहाफ़ियों ने मजीद कहा कि मुल्क में माजी में भी अहले सहाफ़त ने पाबंदियों के काले क़वानीन और असेरी के मुख्तलिफ अदवार देखे। रवा साल भी 200 के करीब सहाफ़ियों को धमकाने और हरासा करने के वाक़यात सामने आ चुके हैं। कई सहाफ़ी अपनी ज़िंदगियों से भी हाथ धो बैठे। सहाफ़त की मौजूदा आज़ादी किसी की दी हुई नहीं बल्कि ये सहाफ़ियों की जिद्दोजहद का नतीजा है, जिन्होंने तशद्दुद सहा, कोड़े खाए और पाबंद सलासल रहे। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना